ऐसा नहीं कि पहले भी बोर्ड तो आपका बन ही रहा था, लेकिन उसमें भी गुड्डू कला जी जो फ़कीर और आपके जो बीच में जो टकराव हुआ उसके बीच में वो सभापति, इस बार की ऐसा कुछ होगा? इस बार रविंद्र सिंह भाटी है, वो विचारधारा तो भाजपा की थी, फिर कुछ अब विचारधारा कांग्रेस से भी है, लेकिन वो जैसलमेर बाड़मेर राजनीतिक में वर्चस्व रखते हैं, आपको बताइए, और यूथ है उनके साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी वोटर जुड़े हुए हैं। अब वो जैसलमेर बाड़मेर में एंट्री कर चुके हैं, इस चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो अपने बंदों को उतारेंगे, तो उससे लड़ने की भी चीज़ें सामने आ रही है। एक तरफ धनबल जो आपसे जुड़े हुए हैं, पिछली बार चुनाव में लड़े थे, जीते भी है, पार्षद भी थे, और एक है ईमानदार आदमी। आप किन्हें मतलब ज़्यादा तवज्जो देंगे? बिल्कुल, पिछला बोर्ड देखे तो कांग्रेस का बोर्ड था, और कई कांग्रेस के जो पार्षद थे वो वापस वार्डों में नहीं गए, और अब जो मारवाड़ी कहते हैं भूडा ठीक रहा है, वो बीजेपी फूट रहा है। कि बोर्ड तो कांग्रेस भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत इंगड़ा कह रही है कि जैसे आपने कहा पानी की कमी, तो शहर में वो कह रहे हैं कि पहले बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए हैं, वो हम धीरे धीरे भरपाई कर पा रहे हैं, इसलिए हमने 200 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो भी लेके आया था कि शहर के लिए लेके शहर में हर घर में, कच्ची बस्ती में, शहर में एकांतरा, कहीं कहीं 30 दिन पानी आता था, आज 20-20 दिन से पानी नहीं आता है, कोई सुनने वाला नहीं है। शहर में सफाई नहीं है, बिजली की अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को मजदूरी नहीं है, कच्ची बस्तियाँ लोग रहते हैं मजदूरी। आप लोग जो ये क्या भ्रमणा फैलाते हो, फकीर मेरे को धंधे परिवार कहते हैं, ये दो परिवार की पार्टी थोड़ी है। जनता जनार्दन ने सब कुछ सीधे कर लेती है, कोई बंटवारा नहीं है। पूरी कांग्रेस की 36 कौम, उसके अंदर फकीर परिवार भी है, धंधे परिवार भी है। और ये तो मैं शेड्यूल कास्ट मेघवाल हूँ, वो मुस्लिम है, 36 कौम की पार्टी है, मैं दो की भगवती थोड़ी है, सब एक है। और बिल्कुल वोट पड़ेगा 100%। जैसलमेर नगर निकाय चुनाव नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, और कांग्रेस के पूर्व विधायक रूपानंद धंधे है वो शहर अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे क्या कुछ शहर वासियों का रुझान है और किसका वोट बनने वाला है? नमस्कार। नमस्कार। और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद आप जो है शहर में वार्ड वार्ड जा रहे हो, मीटिंगें कर रहे हो, बैठकें कर रहे हो, क्या लगता है जनता का क्या रुख है? हम लोग जैसे आपने कहा मीटिंग होगा, हम निरंतर 365 दिन यही काम करते हैं, चाहे मेरे रहे वैसे आते जाते ही रहते हैं। और चूँकि वोट होने की संभावना 1.5 वर्ष पहले वोट होने थे, तो भाजपा सरकार राजस्थान की जो है, इनको डर था कि हमारा राज आएगा नहीं, तो ये वोट आगे करते गए। अब चूँकि हम लोगों को इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा, जनता के जो इसमें पैसे वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, फाइनेंस कमीशन से, तो जनप्रतिनिधि पद पे नहीं हो तो मिलते नहीं है, लॉस हो रहा था, करोड़ों रुपए का, पब्लिक का काम नहीं हो रहा था। तो कोर्ट के निर्देश पे इन्होंने यश किए, तो हम लोग रूटीन में जाते रहते हैं। अभी भी मैंने 45 मीटिंग की वार्डों की, जाके लोगों से मीटिंग मतलब चर्चाएं कर ली। फिर 45 वार्ड में 45 मीटिंग कर चुके हो आप? 45 नहीं, एक वार्ड में 3-3, 4-4 भी। अच्छा। मीटिंग का मतलब रहता है कहीं घर पे जाना तो घर पे चले गए, 2-4 घर के ग्रुप में जनता के बीच में रहे आप। तो अपन को यूँ बड़ा आयोजन मीटिंग नहीं करते, घर घर चले गए, पूछ लिया उनकी तकलीफ क्या है, जो मौके पे निपटती हो अफसरों को फ़ोन कर लिए, बोर्ड बनने के बाद करनी है तो नोट कर लिए, ताकि प्लानिंग में ठीक रहता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो ये चर्चा कर ली और माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। लेकिन जनता क्या चाह रही है? मतलब आपने कहा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, पर जनता किस वे पर आपको वोट देगी? क्योंकि भाजपा सरकार है। सरकार की नेगेटिविटी एक तो देती है, सरकार के नेगेटिविटी पे एक जो सरकार का लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, जो आज़ादी के समय से पहले पैदा है, वो भी आज जीवित है, कुछ लोग बाद में पैदा हुए हैं, उन्होंने सुना है। तो देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया। अभी जो बीजेपी राज है, इनका कोई रोल नहीं था। और आज़ाद होने के बाद में जो अभी 80 वर्ष हुए हैं, 80 वर्ष में 55 वर्ष राजस्थान में कांग्रेस का रहा, 25 वर्ष बीजेपी का रहा। तो कंपेयर करते हैं, इससे पहले 5 वर्ष कांग्रेस का रहा था, 18 से 23 तक। तो कामों की बाढ़ थी शहर में, हर घर में, कच्ची बस्ती में, शहर में एकांतरा, कहीं कहीं 30 दिन पानी आता था, आज 20-20 दिन से पानी नहीं आता है, कोई सुनने वाला नहीं है। शहर में सफाई नहीं है, बिजली की अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को मजदूरी नहीं है, कच्ची बस्तियाँ लोग रहते हैं मजदूरी चाहिए। नरेगा एक्ट है,
कि भाई 125 दिन की मजदूरी देना, मजदूरी नहीं मिल रही है। तो मूल आवश्यकता है पूरी नहीं है, लोग राज से दुखी है। और कांग्रेस राज में जो सुख देखे हैं काम के, पशुधन के लिए अकाल पड़ गया, गाय मर रही है, भूख से मर रही है, सीवर नहीं खोले हैं, डिपोज नहीं खोले हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी होती है। तो पता नहीं, सरकार कहती तो बीजेपी गाय को माता है और गाय भूख से मर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग दुखी है। वो इंतजार कर रहे थे कब मतदान हो और हम पार्षद कांग्रेस के बना हुए, तो अच्छा माहौल है, बोर्ड बन जाएगा। बिल्कुल, पिछला बोर्ड देखे तो कांग्रेस का बोर्ड था और कई कांग्रेस के जो पार्षद थे वो वापस वार्डों में नहीं गए, और अब जो मारोने कहते हैं भूडा ठीक रहा है, वो बीजेपी भूट रहा है। ये बोर्ड तो कांग्रेस का ही था, चेयरमैन भी सभापति भी कांग्रेस के थे। ऐसा होता है कि जो जैसे भी बोर्ड था, तो एक तो लोकल आय होती है म्यूनिसिपैलिटी की, लोकल उसकी खुद की, एक गवर्नमेंट फंड्स देती है, गवर्नमेंट फंड देती है। तो हमारी सरकार ने, हम गवर्नमेंट से फंड देते थे, कई स्कीम, नरेगा काम वाम उस म्यूनिसिपैलिटी अपने बजट से नहीं कराते हैं, तो कई काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, कुछ लोकल बॉडीज़ के फंड्स भी होते हैं, ये होके डेवलपमेंट के वर्क होते हैं। फिर एमएलएज वगैरह की मॉनिटरिंग होती है। 3 वर्ष थे, हम तो है नहीं, बोर्ड कोई कांग्रेस का भी था, तो कुछ सुनने वाला हो ना, राज्य सरकार, भारत सरकार, ठीक है। तो बोर्ड, जहाँ कांग्रेस के बोर्ड थे वहाँ उन्होंने पैसे नहीं दिए। ये मानसिकता उनकी सही नहीं है। हम लोग तो कहीं बोर्ड किसी का भी हो पैसे देते थे, पैसे तो पब्लिक के, बोर्ड बीजेपी कांग्रेस थोड़ी देखा जाता है, पॉपुलेशन के आधार पे शहर की नीड के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इसलिए लोग अभी 3 वर्ष में, ठीक है ना, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसकी स्कीमों की न तो प्रॉपर मॉनिटरिंग है, न पब्लिक की मूल आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, उसमें कमी है, तो लोग नाराज हैं। लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत इंगड़ा कह रही है कि जैसे आपने कहा पानी की कमी, तो शहर में वो कह रहे हैं कि पहले बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए हैं, वो हम धीरे धीरे भरपाई कर पा रहे हैं, इसलिए हमने 200 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो भी लेके आए ताकि शहर के लिए लेके आए। तो वो कह रहे कांग्रेस ने ही ऐसा कुछ किया है, ना पब्लिक को परेशान करना सब कांग्रेस का काम है। कोई कुछ भी कहे, उन्होंने क्या कहा वो मैंने तो सुना नहीं, आपने सुना होगा। एक पानी की व्यवस्था होती है, वो रेगुलर मेंटेनेंस है, राज कोई भी आवे पानी डेली चाहिए। लेकिन वो 200 करोड़ हमने दिए अभी, वो उन्होंने दिए, कोई घर से तो दिए नहीं। ये प्रोजेक्ट हमारी टाइम का बना हुआ है, ठीक है, कोरोना लग गया, हो नहीं पाया, सैंक्शन हो गया। अच्छा, अब सैंक्शन हुए हुए मेरे ख्याल से एग्जैक्ट ध्यान नहीं, 3-4 महीने हो गई। जब शहर में क्राइसिस है तो उसकी टेक्निकल सैंक्शन, टेंडर होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट की टेंडर जो इसके जो वर्क ऑर्डर वगैरह देंगे, जबकि 2-2.5 महीने में न TS-VS करके वर्क ऑर्डर दे सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि 2-2.5 वर्ष में ऑर्डर दे सके, पानी की दूर है। तो सैंक्शंस होना समस्या का समाधान थोड़ा ही है। डावला के अंदर 17 ट्यूबवेल है, मैं अभी जानता हूँ, मैं यहाँ रहा हुआ भी हूँ, 4 ट्यूबवेल चले, इसमें कांग्रेस क्या करेगी? मोटर खराब होगी, जिसका राज है वही तो करेंगे। मोहनगढ़ से पानी आता है, तो मोहनगढ़ से जितनी कैपेसिटी है उसका 50% नहीं आता है। लाइन टूटी हुई, लीकेजेज के रिपेयर के लिए पैसे नहीं है, मोटर रिपेयर करना नहीं है, अफसरों को फ़ोन करते हैं कि साहब हमारे पास पंप मोटर नहीं है। तो ये रूटीन के काम है। राज को खड्डे यहाँ थोड़ी के कुएँ खोद के गए हैं। लाइन टूटती है तो खड्डा डेली होता है, उसको बूर दो वापिस, और कौन सा खड्डा होता है? सही बात। लीकेज होता है तो सुबह गए, खोदा खड्डा, बूरा रेडी के ठीक हुआ। ये तो दिन प्रतिदिन का है। आपका मतलब वो अब सफाई दे रहे हैं? नहीं, वो क्या दे रहे हैं मुझे पता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम है, तो दिन प्रतिदिन का काम है। घर में अपन लेडीज वगैरह होती है, सुबह शाम रसोई की सफाई करती है, तो ये पानी पिलाना बिजली का दिन रात का काम है। रात पहले वाला क्या करके आएगा, बंद करके थोड़ी गया है। ये तो रूटीन का काम है, आपको करना चाहिए ना, सरकार को करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है तो आपने सुना, मैंने सुना नहीं। ये रूटीन का काम है। बिल्कुल। आप इस बार टिकटॉक का वितरण किस आधार पर करोगे, जैसे ये जनता जा रही है? ऐसा होता है कि जब हम लोग वार्ड में जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले वार्ड था, चाहे हमारा था पार्षद, चाहे बीजेपी का था, उन्होंने काम देखा है। तो बीजेपी का था तो हम तो उसका, हमारे वालों को जिताएंगे तभी हमारा होगा, और हमारा कुछ सही नहीं था तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। पब्लिक के लिए हम दूसरा पार्षद देंगे। तो पार्षद की कैटेगरी हो गई, SC है, ST है, जनरल है, OBC क्या है, महिला है, पुरुष है। हमारे राहुल गांधी जी का निर्देश है और पार्टी ने नीतिगत निर्णय लिया है कि यूथ अधिक होने चाहिए, 30% महिलाएं होनी चाहिए,
और वर्क करने वाले होने चाहिए। तो इस ढंग से हम उन वार्ड वालों को बताते हैं कि भी इस प्रकार के होने चाहिए, तय आप करो कि मतदाता दो है, माई बाप कांग्रेस और बीजेपी। माई बाप तो मतदाता है, अपन क्या करेंगे, तो उनको ही कहते हैं। तो वो आज कुछ मैंने सुना है कि 1-2 वार्ड में बीजेपी वाले वो कहते सर आए तो हमारे यहाँ तो कोई बीजेपी में तैयार ही नहीं। अब पता नहीं सही है गलत है। मेरे यहाँ तो मैं सुबह 4 बजे से बैठा हूँ और बाथरूम जाने के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है, और एक वार्ड से 2-2, 4-4 पंचायत तैयार है। 100-100, 50-50 के लोट में लोग आते हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ वार्ड वाले तय करके एक आदमी को लाओ। तो हमारे करने वाला मतदाता है वो तय करके लाते हैं कैटेगरी का। एससी की कैटेगरी है, दूसरे को दे नहीं पाऊंगा। एसटी की है, दूसरे को दे नहीं पाऊंगा। महिला की है तो पुरुष को दे नहीं पाऊंगा। ओबीसी तो ओबीसी को मिलेगी। जनरल है तो कोई भी ले सकता है। तो उस कैटेगरी के अंदर वो वार्ड वाले तय लाते हैं। 45 में से हम अधिकतर हमने तय कर चुके हैं। 2 चीज़ें सामने आ रही है। एक तरफ धनबल जो आपसे जुड़े हुए हैं, पिछली बार चुनाव में लड़े थे, जीते भी है, पार्षद भी थे, और एक है ईमानदार आदमी। आप किन्हें मतलब ज़्यादा तवज्जो देंगे? ये आप लोग पत्रकार हो ना, इनकी थ्योरी है, मतलब ये सत्य नहीं है, लगभग पूर्णतः असत्य है। आप लोगों को कहना होता है, कहते रहते हो। धन बल, जन बल, मतदाता बल है। वो जिसको कहते हैं टिकट दे दोगे, और उसके बाद वो जीत से आते हैं, ज़्यादा कहते हैं, वो चेयरमैन बन जाएगा। तो ये सिर्फ मतदाताओं पे निर्भर है। पहले तो पब्लिक है, जीता के भेजे, फिर 45 में से जिसके ज़्यादा आए वो बड़ा जाएगा। बिल्कुल। इस बार रविंद्र सिंह भाटी है, वो विचारधारा तो भाजपा की थी, फिर कुछ अब विचारधारा कांग्रेस से भी है, लेकिन वो जैसलमेर बाड़मेर राजनीतिक में वर्चस्व रखते हैं, आपको बताइए, और यूथ है उनके साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी वोटर जुड़े हुए हैं। अब वो जैसलमेर बाड़मेर में एंट्री कर चुके हैं। इस चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो अपने बंदों को उतारेंगे। तो उससे लड़ने के लिए क्या सामना करोगे? प्रजातंत्र है। आप भी कैमरा वाला काम छोड़ के राजनीति में आ जाओ, पार्टी बना लो, उसके नियम में बन जाएगी। डेमोक्रेसी के अंदर लिमिट नहीं है, 2 पार्टियां लड़ेगी, 3, 4, 5। एक आपने निर्दलीय का नाम लड़ा होगा, सुना होगा। बिल्कुल। तो योग्य आदमी वो भी लड़ सकता है। योग्य मतलब एज वेज पूरी हो, जो भी क्वालिफिकेशन हो, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी लड़ सकता है। पब्लिक को तय करना है। अब चाहे रूपाराम हो, रविंद्र सिंह हो, कोई भी हो, सिंह हो, राम हो, लड़ सकता है। निर्णय पब्लिक को लेना है। फिर भी आपको नहीं लगता कि हम कांग्रेस वाले वोट बना पाएंगे? हम इसलिए नहीं लगता कि आज 50% से अधिक हमारे को वोट दे रहे हैं पार्टी को जैसलमेर शहर में। अब बाकी वाले जितने लड़ेंगे तो 50% बचेगा, बंटवारा करेंगे। 50% में 2 अवश्य हो जाएंगे। 2 हो, 4 हो, 10 हो। हम तो किसी की जगह 70% वोट ले रहे हैं, तो बाकी वाले बंटवारा 30 के ही करेंगे। आपका मतलब 50% तो है वो आपके पास, मतलब अधिकतर वार्ड में, मैं यूँ नहीं कह रहा 45 के अंदर, लगभग 2/3 मेजोरिटी के वार्ड में हम 60-70% तक वोट हमारे को चाह रहे हैं, 36 कौम के। लेकिन आप लोग सोचते हो कि अल्पसंख्यक SC ST वोट देते हैं। एक गरीब से लेके रावड़े तक जो अपने अलग अलग समुदाय के लोग देते हैं, सब चाहते हैं, सबने काम देखा है। लोग वर्क देखते हैं। मैं यहाँ सामान्य सीट पे MLA बन गया, मेरी यहाँ कोई रिजर्वेशन की सीट थोड़ी है। लोगों ने पहले नौकरी वाला टाइम देखा, फिर विधायक वाला देखा, फिर आगे भी काम करेंगे। जो हमारा विजन है शहर को क्या बना देंगे, मैं वो अमेरिका जा गया है, तो अमेरिका का शहर जैसा जैसलमेर को शहर बनावे, पीने के पानी का सभी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 800, 900, 1000 करोड़ चाहिए। म्यूनिसिपलिटी के लैंड इतनी पड़ी है, तो पैसा कोई समस्या नहीं है। ब्रेन चाहिए, काम करने की कृषक होने चाहिए, करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले भी बोर्ड तो आपका बन ही रहा था, लेकिन उसमें भी गुड्डू कला जी जो फकीर और आपके जो बीच में जो टकराव हुआ उसके बीच में वो सभापति, इस बार की ऐसा कुछ होगा? ये कोई आप लोग जो ये क्या भ्रमणा फैलाते हो, फकीर मेरे को धंधे परिवार कहते हैं, ये 2 परिवार की पार्टी थोड़ी है। जनता जनार्दन ने सब कुछ सीधा कर लेती है, कोई बंटवारा नहीं है। पूरी कांग्रेस की 36 कौम, उसके अंदर फकीर परिवार भी है, धंधे परिवार भी है। और ये तो मैं शेड्यूल कास्ट मेघवाल हूँ, वो मुस्लिम है, 36 कौम की पार्टी है। मैं 2 की भगवती थोड़ी है, सब एक है। और बिल्कुल वोट पड़ेगा 100%। सब जा किसको सभापति बना पाओगे? जो कौन है आपकी नज़रों में, कौन है? पहली चीज तो तब बनेगा जब आधे से अधिक बने। और वो पहले वो जिसको मैं कहूँ इसको बढ़ाऊंगा हार गया तो कहाँ से बनेगा?
तो पार्षद जो जीत के आएंगे, पहली चीज तो 25 से अधिक पार्षद जीत के आए, मुझे ऐसा लगता है 30 से 35 पार्षद आएंगे। 30 से 35 पार्षद से मैं खुद, हमारे अमरदीन जी अध्यक्ष है, सालिमाम जी, हम दोनों जिले के लीडर हैं, ठीक है ना। तो हम बैठ के एक एक पार्षद पूछेगा मन की इच्छा क्या है। 35 एक का तो कहेंगे नहीं, अधिकतम चाहेंगे उसको बना देंगे। कैटेगरी सामान्य है तो सामान्य पे कोई भी बन सकता है, सामान्य मतलब कोई भी। ओबीसी होता तो ओबीसी के अलावा बना नहीं सकते, महिला होती तो महिला के अलावा नहीं बना सकते, उस कैटेगरी महिला ही बनती। तो ये है, इसमें पुरुष बन सकता है, महिला बन सकती है, एससी का बन सकता है, एसटी का बन सकता है, ओबीसी का बन सकता है, सामान्य वर्ग की तो है ही, तो आरक्षित नहीं है, कोई भी बन सकता है। ये क्लियर हो गया कि बोर्ड तो कांग्रेस का ही बनना है, चाहे क्लियर नहीं हुआ है, चाहे मतलब आपका अनुमान जो आपने जो सर्वे किया, बिल्कुल बिल्कुल जो आपने सर्वे किया, बनेगा। उसमें न तो रविंद्र सिंह भाटी है वो इंटरव्यू कर सकते हैं, न भाजपा वाले कर सकते हैं, नहीं, चाहे दोनों ट्राई करें, लेकिन वो 50% बोर्ड के अंदर रहेंगे, लेकिन 50% मेरे 100% बोर्ड नहीं जो इंटरव्यू नहीं कर सकते, वो तो करेंगे ही, आदमी खड़ा करेंगे, पूरा करेंगे। आप पूछोगे तो मेरे ख्याल से वही कहेंगे हमारा बोर्ड बनना है। बिल्कुल। लेकिन हमने जो पब्लिक से कैलकुलेशन की है, मैं यहाँ एमएलए का इलेक्शन लड़ा हूँ, और जैसे ही रात को पेटियां आती थी, जमा होती थी, 1 घंटे बाद कंप्यूटर से मैं निकाल लेना, इतने वोट जीता, इतने हार रहा हूँ। कैलकुलेशन पूरी घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं, एक घर में 10 वोट है, तो कई बार होता है कि यार ये तो दे रहे हैं, 2 जने नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे आप विधायक पद से हटे, भाजपा के विधायक बने, लेकिन 3 साल से लगातार आप जनता के भी जुड़े हुए हो, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हो, बार बार शादी हो, प्रोग्राम हो, आप सब क्या जाते हो, आज भी आपका रूटीन वही है। एक्चुअल में क्या है कि ये अगर कोई एक वार्ड पंच से लेके प्रधानमंत्री तक, वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है, यहाँ पार्षद होता है, सभापति होता है, प्रधान प्रमुख है, इधर एमएलए एमपी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये कोई राजा नहीं है, बिल्कुल सेवक है। बड़े पद अलग हो, ज़्यादा सेवा की है, ज़्यादा एरिया की सेवा करनी होती है। ये घर का मुखिया होता है ना, तो मुखिया सब व्यवस्थाएं करता है, पानी की, बिजली की, किसी कपड़े फटे लाना है, स्कूल की फीस भरनी, ये करनी। तो हम लोग राजनीति में आते हैं, उनको जो पद दिया जाता है वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्य भार का वितरण है, लोगों की सेवा करने का। करने वाला तो मालिक है, पैसा सरकारें देती है, लेकिन फिजिकल और ब्रेन से मेहनत करनी है तो मैं करता हूँ। 70 साल की उम्र है, अभी 21 से 22 घंटे काम करता हूँ, जनता की सेवा का करता हूँ, परिवार का भी करता हूँ, समाज का भी करता हूँ। आप लोगों से भी अभी आए तो 5-7 मिनट आपसे भी बातें कर ली, तो करते रहते हैं। समय सबको देते हो? सबको समय देते हैं। बिल्कुल। नगर निकाय चुनाव है, उसको लेकर खास बातचीत की है पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, जो शहर में लगातार मीटिंगें कर रहे, बैठ के करे, हर आम आदमी से मुलाकात भी करे, लेकिन उनका कहना है कि साफ तौर पे कहना है कि जो जनता है 50% ही कांग्रेस को वोट देगी, 50 से अबव देगी। जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी का भी सुने है, जो इस बार राजनीति में कुछ दखलंदाजी करे या वो अपने आदमी उतारे, वो 50% के अंदर पार्ट होना है, लेकिन 50% है वो कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस का ही जो है सभापति बनेगा। आपका कहना था। जुड़े दस्ता के साथ को जरूरत पर यार जैसलमेर।